नमस्कार दोस्तों। विश्व गुरु का डंका बजाते रहे, लेकिन नमस्ते ट्रम्प जैसा प्रोग्राम करके अपनी छाती को थपथपाना, पीठ थपथपाना करते रहे। लेकिन अमेरिका में जब राष्ट्रपति बने अभी ट्रम्प ने, जब उन्हें शपथ के दौरान हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, उसके बाद अवैध प्रवासियों को बाहर करने का निर्णय लिया, तो कैसे किस तरीके से हमारे भारतीयों को भेजा। अलग बात है वो अवैध तरीके से रह रहे थे, अलग बात है, लेकिन हमारे नागरिक हैं, वो वहाँ दो पैसे के कमाने के जुगाड़ में गए थे। आखिर क्यों गए? इस देश में ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है ताकि वो अपना जुगाड़ कर सकें, अपनी जीविका चला सकें, तो बाहर जाना पड़ा। जब सही तरीके से नहीं जा पाए तो अवैध तरीके से गए, लेकिन थे तो अपने ही ना। अपने थे तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि उसको यहाँ अपना प्लेन भेजते, एक तरीके से वापस उन्हें बुलवा लेते। लेकिन जैसा उन्हें भेजा गया उस तरीके से, एक तरीके से देश की इन्होंने बदनामी ही करवाई है। एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री बड़े गंभीर कहे जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी विफलता भी सामने आ रही है और प्रधानमंत्री जी की विफलता तो है ही साथ में। किस तरीके से अमेरिका ने हमारे भारतीयों का मतलब कि हथकड़ी लगाकर विमान में बैठाए रखा, विमान में 40 घंटे तक हिलने तक नहीं दिया, वॉशरूम भी नहीं करने दिया, ऐसी हालत कर दी। क्यों? अपराधी थे क्या? गंभीर अपराधी है क्या? कोई गुनाह किया, कोई पाप किया था क्या? अपराध तो कोई किया नहीं उन्होंने। ठीक है, अवैध प्रवासी थे, वहाँ रह रहे थे। अब और खबर आ रही है कि 400 के समथिंग और अमेरिका भेज रहा है। क्या अमेरिका अब भी ऐसे ही भेजेगा? मतलब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अपनी विदेश नीति कहाँ है? आप कहते हो अमेरिका के साथ अच्छी बन रही है, ट्रम्प के साथ अच्छी बन रही है, तो फिर ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हो हमारे नागरिकों के साथ? ये तो भारत का अपमान है ना, सीधी सी बात है। तो ऐसा क्यों? देखिएगा, हथकड़ी लगाकर विमान में, देखिएगा क्या कहा, कमाने गए थे, आतंकी की तरह लौटे हैं। हथकड़ी लगाकर विमान में 40 घंटे हिलने नहीं दिया, वॉशरूम को भी तरसे प्रवासी। प्रवासियों ने भास्कर को बताई कहानी। क्या कहते हैं भास्कर की खबर का? पंजाब के हरविंदर को 2 फरवरी को उसी कमरे से आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने पकड़ा था। हरविंदर को उसी वक्त हाथ पैरों में हथकड़ियाँ पहना दी। उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया कि डिटेंशन कैंप लेकर चल रहे हैं, तब डिपोर्ट के बारे में किया जा रहा है। मुझे एक बस में अन्य लोगों के साथ बिठा दिया गया। काफ़ी देर चलने के बाद बस जब एयरपोर्ट पहुंची जब बताया कि हमें इंडिया भेजा जा रहा। विमान में अमृतसर तक का 40 घंटे का सफ़र मुसीबतों भरा था। पूरे समय हम सभी हो स्टील की हथकड़ियों में कैद थे। हिलना डुलना मुश्किल था। कई बार मिन्नतें करने के बाद वॉशरूम जाने की इजाज़त दी गई। इसमें भी 2 गार्ड साथ रहते थे। हथकड़ियों के कारण खाना भी ढंग से नहीं खा पाए। डिटेंशन होम यानी 3 दिन में 3 बार काउंटिंग, बस आधे घंटे खुले में ले जाया जाता था। गुजरात लौटे लोगों ने अपने परिजनों को अमेरिकी डिटेंशन सेंटर की भयावह हालत बयां किया। डिटेंशन होम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग हॉल थे। दिन में बस आधे घंटे के लिए खुले मैदान में ले जाया जाता था, बाकी समय अपने बेड के पास ही रहने का आदेश थे। रोज़ 3 बार काउंटिंग होती थी। 10 मिनट की काउंटिंग के दौरान प्रवासी को अपने बेड पर बैठकर सामने गार्ड की ओर देखना होता था। दाएं बाएं नहीं देख सकते थे। अमेरिकी कर्मचारी ताने भी कसते थे, हमारा कसूर बस इतना है कि हम वहाँ कमाने गए थे। 4 साल की बेटी को भारत छोड़कर गए थे, बॉर्डर पार करते पकड़े गए। एक दंपति ने बताया कि 1 महीने पहले ही अपनी 4 साल की बेटी को भारत में छोड़कर निकले थे। अमेरिका पहुंचने के बाद एजेंट को 1.25 करोड़ देने थे, लेकिन मैक्सिको बॉर्डर भी पकड़ा गए। डिटेंशन सेंटर में रखा गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शरणार्थी दर्जा देने से इनकार कर डिफॉल्ट करने का फैसला सुना दिया। कोलंबिया ने ये किया, अवैध प्रवासियों को लाने के लिए अपना विमान भेजा, खुद राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने। ये होता है, एक तरफ अपना देश, एक तरफ कोलंबिया। देख लीजिए, ये फ़र्क होता है। कहाँ आपकी विदेश नीति? डंके बजने की बात करते हैं, गोदी मीडिया इस प्रश्न को नहीं उठाता। यही तो अपनी इस देश की इस स्थिति में पहुंचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गोदी मीडिया है। एक तरफ अवैध प्रवासियों को लाने के लिए अपना विमान भेजा, ऐसे ऐसे तो हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। भारत अपना विमान नहीं भेज सकता था क्या? सम्मानपूर्वक ला सकते थे उनको। खुद राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने गए। देखिए, कोलंबिया की बात है, कोलंबिया का राष्ट्रपति अपने वहाँ के भारत मतलब वहाँ के निवासियों का, अपने नागरिकों को कितना क्या सोचता है। अमेरिका ने जब कोलंबिया के प्रवासियों को लोगो सैन्य विमान C-17 से भेजने को कहा तो राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने 2 टूक चेताया। ये होती है बात, ये होती लाल आंख दिखाना, ये होती शक्ति।
अमेरिका को, और हमारे यहाँ आतंकी की तरह लौटाया, आतंकी की तरह उनको भेजा गया। फिर भी शर्म तक नहीं आई यहाँ की सरकार को। अपने नागरिक को बुलाया, प्लेन जब कोलंबो में पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने खुद राष्ट्रपति गए। कहा अब आप आज़ाद हैं, अपनी मातृभूमि पर हैं, निराश ना हो। भरोसा दिलाए कि अपने कोलंबिया के राष्ट्रपति विमान में देखो, यही तो बात होती है, भरोसा दिलाते हैं। ये बात प्रधानमंत्री भी कर सकते थे ना, अपने प्रधानमंत्री की। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ नहीं कर पाए, हम आपको अवसर देंगे, आपको जीविका चलाने का अवसर देंगे, आपको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। ये बात ये भी तो कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकी की तरह लौटाया गया। और कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा और हैं, उन्हें भी इस तरीके से और लाया जाएगा। करोड़ों का खर्चा अपनी विदेश यात्रा पर करने वाले अपने अपने लोगों को प्लेन भेजकर नहीं मंगवा सकते। कैसे विडंबना इस देश की। हम वाहवाही करते हैं, देश में डंका बज रहा है। सीधी सी बात है, कांग्रेस इस पर हावी रही। विपक्ष ने कहा भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने विमान क्यों नहीं भेजे। देखिएगा ये क्या कहते हैं, हमारे इधर एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री, आज तो इन पर हंसी आती है। एक ऐसे शक्तिशाली विदेश मंत्री कहे जाते थे, लेकिन इसके बाद तो इस डिसीजन के बाद ही कहा क्या इन्होंने। देखिए ये क्या कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं, हथकड़ी लगाकर लाना ये अमेरिका की नीति है। जयशंकर, लाना नीति है तो आप अपने क्यों नहीं भेज सकते थे। अमेरिका से भेजे गए 104 अवैध प्रवासियों का वीडियो सामने आने के बाद संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का वापस भेजा गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो, 2012 से ही डिपोर्टेशन के तहत मिलिट्री प्लेन से लोगों को वापस भेजा जाता रहा है। भारतीयों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अच्छा, वो बता रहे हैं वो गलत है फिर है। भेजे गए लोगों को टॉयलेट ब्रेक दिया गया था। अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजना अमेरिका की नीति है, ये सभी देशों पर लागू। अच्छा, सभी देशों पर लागू, फिर कोलंबिया ने ऐसा कैसे कर लिया बताइए विदेश मंत्री जी। ठीक है, भारतीय प्रशासक से आतंक जैसा बर्ताव करने के सवाल पर जयशंकर ने कहा हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। अच्छा, अब करेंगे, पहले कहाँ थे। भारतीयों को वापस लाने के लिए अपना विमान क्यों नहीं दिया, कांग्रेस सवाल पूछेगी भी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार को विस्तृत बयान देना चाहिए कि भारतीयों को वापस लाने के लिए अपने विमान क्यों नहीं भेजे गए। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए सीएम से अपील की भारतीयों से गरिमा और मानवता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश बोले देश में ऐसे हालात क्यों हैं कि लोग विदेश जाने पर मजबूर है। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे तभी वो विदेश जाने को मजबूर है, बाकी क्यों होते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका को अवैध रूप से रह रहे लोगों को निरसित करने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें भेजा गया वो गलत है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निर्वासित भारतीयों से किया गया व्यवहार अस्वीकार्य है। केंद्रीय मंत्री चिराग बोले सरकार उचित समय पर पक्ष रखेगी। अच्छा, जिस तरीके से भेजा गया उन्हें ये बहुत गलत है। ये हमारे ही देश के हमारे नागरिक हैं, अपने हैं, ये भी आतंकी नहीं है। इस तरीके से भेजा गया तो एक परखर और मजबूती के साथ एस जयशंकर जी को इसकी आवाज़ और अपना पक्ष, देश का पक्ष रखने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताएं, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।